ब्रेक फॉर लाइफ, ब्रेक की बात हम कर रहे थे। गाड़ी में ब्रेक का बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन ब्रेक क्या करता है? हमारे जर्नी को धीरे कर देता है, हमारे जर्नी में रुकावट कर देता है, जर्नी की जो स्पीड की जो एक्साइटमेंट है उसको बहुत कम या खत्म कर देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या हम चाहेंगे कि हम अपनी गाड़ी की ब्रेक को उठा के फेंक दें? एनीबॉडी? स्टिल वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक। जिस दिन हमें लगता है कि भाई हमारे गाड़ी का ब्रेक रिलायबल नहीं है, उस दिन हम गाड़ी नहीं चलाते। तो बॉडी में गॉड ने या नेचर ने बहुत सारे ऐसे ब्रेक बनाए हैं। तो ब्रेक का मतलब है सम डिस्कंफर्ट ऑब्वियसली। तो बॉडी में बहुत सारे ब्रेक्स हैं, राइट? जैसे रास्ते में कोई पत्थर आएगा तो ब्रेक तो लगाएंगे ही आप, राइट? तो कोई और पीछे जो जानता नहीं है वो बोलेगा यार ये ब्रेक क्यों लगा दिया आपने, लेकिन पत्थर से जब टकराएंगे तो वो तो सारा डिजास्टर हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड दैट? तो ब्रेक आपको बचाता है। ब्रेक लगा के स्पीड को घटा के एक्साइटमेंट जरूर कम होती है, पल भर के लिए लगता है कि हम तो रुक गए, राइट? लेकिन हमारी स्पीड कम हो गई, लेकिन हम कंफर्टेबल हो गए, हम सेफ हैं। ठीक उसी तरह से बॉडी में कई सारे ब्रेक्स हैं एंड दे आर स्टोन। बॉडी में बनता है, ट्यूमर बनता है, कैंसर बनता है। अच्छा, ये सारी चीजें मान लो आपको मैं ऑप्शन देता हूं, भगवान ऑप्शन देता है, आपके बॉडी में स्टोन नहीं बनेगा, आज से ट्यूमर का नामो निशान नहीं रहेगा, आपके बॉडी में कैंसर नहीं बनेगा। आप चाहते हैं या नहीं चाहते? तो क्या बोलेंगे आप कि स्टोन बने या ना बने? आप बोलेंगे नहीं भाई हमें नहीं चाहिए स्टोन, वी डोंट वांट कैंसर, वी डोंट वांट ट्यूमर, दैट्स व्हाट, राइट? अच्छा, मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, आप गाड़ी खरीदने गए, बोला कि ये गाड़ी है, गाड़ी में जैसे एसेसरीज है, उसमें से एक एसेसरी है ब्रेक, ये लगा दूं कि नहीं लगाऊं? क्या बोलेंगे आप? लगा दीजिए, राइट? क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, नहीं लगाने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आप दूर तक सोच सकते हैं, राइट? अब इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिए कि जो काम गाड़ी में ये ब्रेक करता है, राइट, वही वाला काम हमारे गाड़ी में, हमारा गाड़ी कौन है और बॉडी, उसमें ये स्टोन करता है, ये ट्यूमर करता है, कैंसर। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड। स्टोन ये क्या है? आप अगर स्टोन निकालेंगे बॉडी से, किडनी स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन, उसको निकाल के माइक्रोस्कोप में डालेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज निकलेंगी, बहुत सारे मिनरल्स निकलेंगे, मिनरल्स, मैग्नीशियम निकलेगा, पोटेशियम निकलेगा, मेनली कैल्शियम निकलेगा। तो वो कैल्शियम बॉडी क्या करता है, जब आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, इस फॉर्म में मिनरल्स है। कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताइए। लेकिन कैल्शियम कई सारे फॉर्म में बॉडी में जा सकता है। कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, और जब वो यूज नहीं कर पाती है तो बॉडी के पास एक ही रास्ता है कि उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा करे। अगर इकट्ठा नहीं करेगा तो वो ब्लड में वो घूमता रहेगा, कहीं हार्ट में अटकेगा, ब्रेन में अटकेगा, एंड इट विल क्रिएट ब्रेन स्ट्रोक, इट विल क्रिएट हार्ट अटैक। तो बॉडी चाहती नहीं कि ऐसा हो, तो वो कैल्शियम जो बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, बिकॉज वो उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में बॉडी यूज कर पाती है उसको, तो बॉडी क्या करेगा, उसको एक्युमुलेट करेगा, एक जगह इकट्ठा कर लेगा, राइट? सो दैट इज कॉल्ड स्टोन, राइट? लेकिन वो इकट्ठा करते रहता है। जिस तरह से आपके घर में एक डस्टबिन है, राइट, जो भी कूड़ा आता है हर बार ले जाके आप म्युनिसिपैलिटी के डस्टबिन में जाके नहीं फेंक सकते, तो आप पूरे दिन भर में उसको इकट्ठे करते रहते हैं। दिन में एक बार आपने ऐसा जुगाड़ किया हुआ है कि कोई आएगा, वो डस्टबिन वो सारा खाली करके दोबारा से छोटा वाला डस्टबिन आपको वापस कर देगा, राइट? तो वो जो डस्टबिन का जो इंपॉर्टेंस है, नेसेसिटी है आपके घर में। कोई बोलेगा डस्टबिन तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा दिखता नहीं घर पे, तो मैं डस्टबिन रखूंगा नहीं, ऐसा कोई हो सकता है? यू अंडरस्टैंड कि वो डस्टबिन की जगह क्या है, लेकिन आपको यह भी पता है कि हर दिन वो डस्टबिन खाली भी होनी चाहिए ताकि अगले दिन भरने के लिए वो खाली रहे। ठीक उसी तरह से हम में से हर एक के बॉडी में स्टोन बनता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक के बॉडी में स्टोन बनता है, बन के एक पर्टिकुलर साइज तक पहुंचता है, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, राइट? जिस तरह से आपके घर में डस्टबिन में आपने जो भी कूड़ा डाला वो भरता जाता, लेकिन दिक्कत कब आएगी? जब कूड़ा ज्यादा हो, डस्टबिन का साइज कम हो। दैट इज द टाइम व्हेन इट विल बी पेनफुल। तब वो जो कूड़ा है इधर उधर फैलेगा, तब स्मेल आएगी, दैट इज द टाइम, राइट? कूड़ा होना, राइट, वो तो इनएविटेबल है, कूड़ा होना भी इनएविटेबल है, जरूरी है, और डस्टबिन का होना भी जरूरी है, लेकिन लिमिट है, राइट? वो इतना बड़ा डस्टबिन है कि एक दिन का जो कूड़ा है वो मैनेज कर लेता है। अधिकतर केसेस में कभी कभी आप में से किसी घर में पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, उस दिन वो डस्टबिन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, इजंट इट? ठीक इसी तरह से
आपके जीवन में भी कभी कभी अनजाने में ऐसी पार्टी हो जाती है कि वो स्टोन का साइज इतना बड़ा हो गया कि उसके लिए जितना नियुक्त साइज था उससे बड़ा हो गया, अबाउट 10 mm। दैट इज द टाइम जब आपको दर्द होना शुरू होता है, राइट? तो दर्द होना शुरू होगा तो आप क्या करेंगे? द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज यू विल गो टू द डॉक्टर, राइट? तो डॉक्टर बोलेगा कि भाई स्कैन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, और उसमें वो स्टोन निकलेगा। स्टोन निकलेगा तो फिर अब तो आपको आगे की कहानी में क्या बताऊं, आपको पता ही है कि क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे, किस तरह सर्जरी होगी, और बट वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो स्टोन कोई खराब नहीं है, और बॉडी में मैकेनिज्म है, स्टोन अगर बनता है तो फिर वो स्टोन धीरे धीरे कम भी हो जाता है। वो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा आगे, राइट? तो अगर तो दर्द हो रहा है तो याद रखिए वो स्टोन होगा या ट्यूमर होगा या सिस्ट होगा या पॉलिप होगा। वो वैसे भी हमारे बॉडी में है, लेकिन उसकी साइज निर्धारित साइज से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, दैट्स ऑल। अगर तो बढ़ गया है तो उसको लेट द बॉडी हैंडल, लेकिन बॉडी कैसे हैंडल करेगी, आई विल कम टू दैट, राइट? उसमें मैं अभी आऊंगा, हाउ द बॉडी विल हैंडल। ठीक इसी तरह से हम कैंसर की बात करते हैं। हमें लगता है कैंसर एक बीमारी है। कैंसर, ऐसा कोई भी इंसान नहीं हमारे यहाँ पे जिसके बॉडी में कैंसरस सेल ना हो। कैंसर क्या है इसको थोड़ा अगर समझ लेंगे तो इसको जूझना कैसे है वो भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ इट। इनफैक्ट ये उल्टा है, किसी की बॉडी में अगर कैंसर ना हो तो उस इंसान को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं वेरी सिंपली। ब्रेस्ट कैंसर सुना आपने, ब्लड कैंसर सुना आपने, लंग कैंसर सुना आपने, हार्ट कैंसर सुना है किसी ने? हार्ट कैंसर नहीं होता, हार्ट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कैंसर, राइट? तो हार्ट कैंसर सुना नहीं, हर जगह कैंसर होता है, हार्ट इज प्रोटेक्टेड, राइट? तो ये क्लू दे रहा हूं मैं कि कैंसर इज इंपॉर्टेंट, राइट? वो कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो दैट उस मैकेनिज्म से यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग व्हाट इज कैंसर एंड हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ इट। अब देखिए, मान लीजिए ये ब्लड वेसल है और ये ब्लड यहां ऐसे फ्लो हो रहा है। अब क्या होता है, जो भी कुछ आप खाते हैं, खाने पे वो मैं आऊंगा, वो 7वां रूल है, लेकिन अभी जो भी कुछ मैं यूज कर रहा हूं, जो भी कुछ खाते हैं उनमें से कई सारे ऐसी चीजें जो बॉडी उसको यूज नहीं कर पाती है। तो कई बार बॉडी स्टोन बनाती है, कई बार बॉडी ट्यूमर बनाती है, और जब ये दोनों चीज नहीं बनाती है तो बॉडी उस कूड़े को हियर एंड देयर थ्रो करने लगती है, और अगर वो ये क्या बन जाता है, इट इज कॉल्ड ब्लॉकेज, वो पूरे बॉडी में बनता है। तो ये ब्लॉकेज से जिनको बचना है तो चॉइस है कि उनके बॉडी में स्टोन बनेगा, ट्यूमर बनेगा, तो ब्लॉकेज के चांसेस कम है। लेकिन जो लोग हैं कि भाई स्टोन आसानी से नहीं बनता है या ट्यूमर नहीं बन रहा है, तो कूड़ा तो है, बॉडी तो कहीं ना कहीं फेंकेगी। मान लो आपके घर में कूड़ादानी नहीं है, लेकिन कूड़ा तो फिर भी बनेगा, तो क्या होगा, वो कूड़ा कोई कहीं भी फेंकेगा। घर में जितने ही मेंबर हैं दे विल थ्रो एनीवेयर, बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर प्लेस, कोई एक जगह नहीं बनी हुई उसके लिए, राइट? अब ये जो ब्लॉकेज है ये कहीं भी बन सकता है। दिस ब्लॉकेज कैन बी इन हार्ट, इट कैन बी इन ब्रेन, इट कैन बी इन किडनी, इट कैन बी इन लंग्स। बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ब्लॉकेज हो सकता है, और जहां भी होगा उस वाला ऑर्गन जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो फिर वो वाली बीमारी का नाम आपको बता देंगे डॉक्टर कि आपको तो ये वाली बीमारी है। वो किडनी फेलियर बोलेंगे या हार्ट डिजीज बोलेंगे, लेकिन कारण तो एक ही है कि वहां पे कूड़ा है जो इकट्ठा है, राइट? और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक लिमिट तक बढ़ रहा है। उसके बाद जब यहां तक पहुंच गए पूरी तरह से ये ब्लड फ्लो होना बंद हो गया, तो ऐसे में इसके आगे जितने भी सेल्स हैं, ऑल द सेल्स अहेड ऑफ इट, जिनको इस ब्लड से ऑक्सीजन एंड फूड मिल रहा था, उनके साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देम, दे विल बी डाइंग मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? तो वो वाले सेल्स मर जाते हैं। तो फिर वो किडनी पार्शली काम कर रही है, लंग पार्शली काम कर रहा है, बिकॉज वहां बहुत सारे डेड सेल्स हैं जो कि हमारे लिए काम कर रहे थे। ये बड़ा सिंपल है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जो बात मैं आगे बताने जा रहा हूं जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये, जो कि 1% लोगों के साथ होता है, 1% ऑफ यू, 1 और मे बी लिटिल मोर देन दैट। हर 100 में से 1 या 2 लोगों के साथ ऐसा होगा कि ये जो सेल्स हैं यहाँ के, ये बोलेंगे हमें नहीं मरना, विल नॉट डाई, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनको ब्लड मिलना बंद हो गया, सप्लाई मिलनी बंद हो गई। तो ये क्या करते हैं, ये कहीं और से एक चोरी का रास्ता बनाते हैं, मेडिकली से बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मीन्स अपना ही एक चोरी का रास्ता बनाते हैं, ब्लड वेसल बनाते हैं अपना ही एक ऐसा ब्लड वेसल जिससे ये जितना चाहे ऑक्सीजन, जितना चाहे फूड ये चुरा सकें। तो बॉडी का ये ब्लॉकेज के बावजूद भी 2-4 दिन के बाद इन सेल्स के पास दोबारा से खाना आने लग जाता है,
और 2-4 दिन बिना खाने के ये सेल्स रह सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे एक दिक्कत है छोटी सी। चोरी में क्या दिक्कत होती है, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके पास पैसे नहीं है फीस भरने के 10,000 रुपए, वो सोचता है मैं बैंक में डाका डालता हूँ। डाका डाला, सामने बहुत सारा पैसा है। पहला ऑप्शन, वो 10,000 रुपए गिनेगा और भाग जाएगा। दूसरा ऑप्शन, जितने पैसे हाथ में आए वो उतना पकड़ेगा फिर भागेगा। पहला है दूसरा, कौन सा करेगा वो? His behavior will be the second one. इरादा कुछ और था उसका, जब मकसद कुछ और था, लेकिन जब सामने एक्शन में आया तो कुछ और हो गया। ये तो आपको क्लियरली पता है। ठीक उसी तरह से हमारे सेल्स भी बिहेव करते हैं इंटरनली, कि जब एबंडेंस में फूड आने लगता है तो ये सिर्फ उतना ही नहीं ले रहे हैं जितना इनको जरूरत है जीवित रहने के लिए, ये एक्स्ट्रा सप्लाई ले रहे हैं। एक्स्ट्रा सप्लाई में क्या होगा यहाँ पे? दिस विल कीप ऑन ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। व्हाट इट विल बिकम? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसरस। अब कैंसर में क्या दिक्कत है? यहां तक अभी तो एक ही जगह था, तो यहां पे इस वक्त आपको, यानी कि हमारी बॉडी को, हमारे कार को, अब हमें दर्द होगा, पेन होगा, क्योंकि हमारे इस जगह के लिए, जिस सेल्स के लिए जितनी जगह लोकेटेड थी, जितनी जगह उसको नियुक्त की गई थी, उससे ज्यादा जगह वो ऑक्युपाई कर रहा है। और ब्रेन आपको बताना चाहता है, ड्राइवर बताना चाहता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो पेन के जरिए, दर्द के जरिए आपको बता रहा है। तो आप वो दर्द होते ही, और दर्द कंसिस्टेंटली रहेगा, राइट, तो कुछ दिनों में दर्द बढ़ेगा क्योंकि वो जगह बढ़ रही है। तो ये वाला टाइम है, दिस इज द टाइम जब आपका दर्द किसी के लिए बिजनेस बन सकता है, राइट। कि अब दर्द हो रहा है तो वो फिर जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, कहीं जाएगा, परेशान होगा, वो सोचेगा यहीं से कुछ इलाज मिल सकता है। लेकिन वो दर्द यही इतना ही बता रहा है कि इस जगह में जितने भी सेल्स हैं, उसको जितनी जगह हमने दी थी उससे ज्यादा जगह वो ऑक्युपाई कर रहा है। और ये बॉडी को ब्रेन बताना चाहता है, और बॉडी से ब्रेन बात करता है, वो एक सिग्नलिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड पेन, दर्द के माध्यम से, राइट। अब ऑटोमेटिक सवाल आएगा, तो क्या दर्द होने दें? दर्द तो बढ़ता जाएगा, दर्द तो सहा नहीं जा रहा। ये सवाल अपने पास रखिए, इसका जवाब आगे आएगा। ऐसा होने नहीं दें, राइट। हमें एक भी दिन होने देना नहीं है, उसको तुरंत ही कम करना है। लेकिन कम करने का जो रास्ता है, वो रास्ता क्या है हमारा? वो रास्ता बदलना है। कम करने का रास्ता, उसको स्कैन करके उसका साइज पता किया, अच्छा साइज 2 सेंटीमीटर है, ये तो कभी बस्ट हो सकता है, तो अब बायोप्सी करना है, चलो एक फिर और उसको खरोंचा, ठीक है ना, ये तो कैंसरस भी हो सकता है, ये तो ट्यूमर भी हो सकता है। और फिर एक, आप भूल गए आपका एक्चुअल मकसद इस जीवन में क्या था, सारा ध्यान आपके उस तरफ चला गया, और लाइफ की पेनफुल जो शुरुआत है वो तो हो ही गई, जो कि कभी खत्म नहीं होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखिए, बॉडी क्या करता है। ब्रेन भी नहीं चाहता कि आप इतने दर्द में रहें, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स, ये जब देखेंगे कि यहाँ रहना मुश्किल है, तो ये ब्लड वेसल में जाके, ब्लड में जुड़ के किसी और जगह जाके, किसी और ऑर्गन में बस जाएंगे, और वहां भी उनका बिहेवियर सेम ही होगा, चुराने का। तो क्या होगा? ट्यूमर मल्टीपल जगह पे होगा, राइट। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर। इसे कैंसर बोलते हैं, राइट। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे ब्रेन में कुछ मैकेनिज्म है। जैसे गाड़ी में क्या है कि जब पेट्रोल कम होने लगती है तो क्या होता है, या ब्लिंक करने लगता है, वो सेफ्टी मैकेनिज्म है हमारे पास, राइट। तो वो ब्लिंक होने लगता है। ब्लिंक होने का मतलब ये नहीं कि भाई आप ब्लिंक होना इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। ब्लिंक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम आ सकती है अगर उसको आपने ध्यान नहीं दिया। दैट इज द ओनली थिंग। सो ये सेल्स जब दूसरी जगह जाके रहने लगते हैं, तो वहां के जो और सेल्स हैं वो उसको इनवाइट करेंगे, रहने देंगे या नहीं देंगे। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो सेल्स हैं बाकी ऑर्गन के, तो वो सेल्स एक सिग्नल भेजते हैं यहाँ पे आके कि भाई ये यहाँ पे सेल्स आए हैं। जब भी यहाँ से ये कहीं और माइग्रेट करेंगे, ये नए सेल में जाएंगे, नए ऑर्गन में जाएंगे, तो यहाँ से एक सिग्नल इधर वापस आएगा कि यहाँ आपके यहाँ से कोई आया है, तो क्या हम रहने दें। तो ये जो सेल्स हैं ये बोलेंगे नहीं नहीं, वो तो ट्यूमर है, वो तो कैंसरस है, वो तो चोर वाले सेल है। तो फिर हमारी बॉडी उस सेल्स को रिजेक्ट कर देगी। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू, वो हमारी इम्यूनिटी के थ्रू, वो जो सेल्स हैं धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। हमारी इम्यूनिटी उसको खत्म कर देगी, वो कैंसरस सेल, और धीरे धीरे ट्यूमर छोटा होता जाएगा। गेटिंग द पॉइंट यहाँ पे, राइट। तो यानी कि ट्यूमर एक साइज के बाद बढ़ नहीं सकता, कि बढ़ने से पहले उसको स्प्रेड होना पड़ेगा। स्प्रेड होंगे तो वो सिग्नलिंग सिस्टम, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपके घर में नॉक होता है, आप दरवाजा खोलते हैं, एक स्ट्रेंजर, एक अनजान आदमी है, वो बोलता है कि आपके घर में रहना है मुझे। यू आर शॉक्ड। फिर बोलता है वो डॉक्टर विश्वरूप जो आपके दोस्त हैं उन्होंने भेजा है, और आप मेरे खास दोस्त हैं, अब क्या करेंगे आप? रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। आप उनको बोलेंगे अच्छा भाई साहब बैठिए, जरूर आइए, और पीछे से क्या करेंगे जाके तुरंत ही?
एक कॉल लगाएंगे सीक्रेटली कि भाई ऐसा कोई आदमी ऐसे हुलिया ऐसा है आपका नाम ले रहा है, तो तुरंत मैं समझ जाऊंगा यार ये वो तो चोर है, मेरा नाम लेके चोरी कर चुका 2 जगह, आप उनको भगाओ वहां से, भगाओ भी मत, उनको बिठाओ, पुलिस को बुलाओ, इजंट इट? तो ठीक इसी तरह से हमारा बॉडी बिहेव करता है। वो जो सेल्स हैं, जो चोरी वाले सेल हैं, ट्यूमर वाले सेल हैं, उसको इम्यूनिटी को पकड़ा देती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और धीरे धीरे ट्यूमर बड़ा जो था वो कट भी जाता है। ये नेचुरली होता है। बोलने का मतलब ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हर एक के बॉडी में बहुत सारे ट्यूमर रोज बनते हैं। इस वक्त अगर कोई मेरा अल्ट्रासाउंड करेंगे तो 10-15 जगह ट्यूमर मिलेंगे, विच इज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल, दैट इज नॉट ए सिकनेस, राइट? लेकिन धीरे धीरे बॉडी के पास मैकेनिज्म उसको डिस्ट्रॉय करने का भी ऑटोमेटिकली, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन मान लीजिए आपने फोन किया और वो सिग्नल नहीं मिल रहे और बंदा वहां पे बैठा हुआ है, अब क्या करेंगे? उसको भगाएंगे? आप सोचेंगे क्या करें, तो आपके पास आइडिया आएगा, इनको बैठे रहने देता हूं और मैं फोन लगाता रहता हूं, कभी तो मिलेगा ना। लगाते रहे, रात हो गई, अब सोने का समय आ गया। अब बोलते कोई बात नहीं, इसको आज सोने दो, कल तो लग ही जाएगा। और कल सुबह जब फोन लगा तब तक देखा कि वो तो चोरी होकर सारा सामान भी लेके चला गया, राइट? व्हाट आई मीन टू से, द सेम कंडीशन हैपेंस इन द बॉडी। कई बार आपकी बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करती है, एंड दैट इज द टाइम जब ये जो चोर वाले सेल्स हैं, इसको मौका मिल जाता है दूसरी जगह जाके बैठ जाने का, उस चोर की तरह जो आपके घर में बैठ गया, बिकॉज वो फोन नहीं लग रहा था। जब भी आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम फेल होती है, उस फेल होने के पीछे सिर्फ एक कारण है। वो कारण अगर आप हटा देंगे, आपकी बॉडी की सिग्नलिंग सिस्टम फेल नहीं होगी और ट्यूमरस ग्रोथ, कैंसरस ग्रोथ एक लेवल से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ट्यूमर नहीं होंगे आपके बॉडी में या कैंसर सेल नहीं होंगे, वो तो नेचुरल फिनोमिना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि घर पे डस्टबिन नहीं होगा, डस्टबिन तो होना ही होना है, लेकिन उसका साइज और कितना कूड़ा निकलेगा वो एक मैनेजमेंट है, राइट? सो वो एक चीज, उसे बोलते हैं टेक्निकली केमिकली उसका नाम है, एक चीज है दैट इज, वो अगर अपने बॉडी से आप हटा दें तो सिग्नलिंग सिस्टम की फेल नहीं होगी। सिग्नलिंग सिस्टम फेल नहीं होगी तो ट्यूमर एक लेवल से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, वो अपने आप वैनिश हो जाएगा। उस नाम को, उसको कहते हैं, आई एम राइटिंग हियर, डाइऑक्सिन, या इसको और कहते हैं डीएलएस, डायक्सिन लाइक सब्सटेंस। डीएलएस क्या होता है, आसान शब्दों में इसको बता दूं, किसी भी तरह का केमिकल जो बॉडी के लिए नहीं बना, जैसे दवा लेते हैं तो वो केमिकल है, राइट? प्रोसेस्ड फूड लेते हैं वो केमिकल है, राइट? तो या किसी चीज को बहुत ज्यादा जलाते भुलाते हैं तो उसका जो काला काला उसका राख रह जाती है, दैट इज ए डाइऑक्सिन। वो जब बॉडी में जाता है तो वो हमारे बॉडी के सिस्टम को, सिग्नलिंग सिस्टम को फेल कर देता है। ठीक उसी तरह से याद कीजिए, बजाज स्कूटर, कई बार हमारा स्पार्क प्लग हम उसको साफ करते थे, याद है? क्योंकि उसमें कचरा भर जाता था। तो कचरा भरेगा तो वो सिग्नल नहीं आएगा, सिग्नल नहीं आएगा तो वो स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह से आपके बॉडी की जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको फेल करने के लिए ओनली वन थिंग विच इज केमिकली कॉल्ड डायऑक्सिन, और इट इज कॉल्ड डीएलएस। एंड व्हाट इज दैट? कि जब भी कोई केमिकल बॉडी में जाएगा तो दैट कैन फेल इट। तो जब भी आप कोई भी दवा लेते हैं, कोई भी केमिकल लेते हैं, चाहे वो डायबिटीज की दवा हो, हार्ट की दवा हो, कोई भी दवा हो, दैट इज एडिंग टू फेलिंग योर सिग्नलिंग सिस्टम। वो आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, अपने ही सिग्नलिंग सिस्टम को फेल करने की तरफ उसको बढ़ा रहे हैं, राइट? सो आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू टेक द मेडिसिन। ऑब्वियसली फिर सवाल आएगा, तो मैं हार्ट का पेशेंट हूं, पिछले 10 साल से दवा ले रहा हूं, कल से दवा ना लूं क्या? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आएगा, लेकिन उससे पहले आपको मैकेनिज्म थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब आती है बात, हार्ट कैंसर क्यों नहीं होता? हार्ट कैंसर सिर्फ इसलिए नहीं होता, मैंने आपको बताया था कि ये जो चोर रास्ता ये कितने दिन में बन जाएगा? कितने दिन में बनेगा? लगभग 3-4 दिन, 2-3 दिन में। और उतने दिन ये जो सेल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, बॉडी के अलग अलग जगह के सेल्स, सिवाय हार्ट के सेल्स के। हमारे सारे ऑर्गन में, सारे मसल्स में हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो लगातार काम करता है जब से आप पैदा हुए हैं। बाकी तो रेस्ट मिल जाता है ना, पैरों को, हाथों के मसल्स को, हार्ट को मिलता है? मिला कभी? क्या आप चाहेंगे यार काफी साल हो गए, तुम भी थोड़ा रेस्ट ले लो? नहीं, यू डू नॉट वांट इट, राइट? आप, राइट, यू विल नॉट डेयर टू आस्क द हार्ट टू टेक ए रेस्ट। तो हार्ट के मसल्स 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते हैं। क्योंकि वो 1 सेकंड रेस्ट नहीं लेते हैं तो उसको लगातार कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर सेल्स। तो हार्ट के सेल्स 2 दिन वेट नहीं कर सकते कि ये वाला रास्ता बने,
उससे पहले ही वो इट विल डाई। इसीलिए हार्ट अटैक होता है, इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक होता है, राइट। बाकी सेल्स जो जहां जहां वेट कर सकते हैं वहां पे तो कैंसर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, लेकिन ट्यूमर को भी ठीक किया जा सकता है, वो भी ठीक हो जाता है, राइट। सो अब हम यहां पे मैं ये बोल रहा था कि ये जो बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म है, कैंसर के बनने के, ट्यूमर के बनने के, स्टोन के बनने के, बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। एट द सेम टाइम बॉडी के पास तरीका है, वो डस्टबिन में डस्ट जमा हो गया, कूड़ा, उसको 24 घंटे बाद वापस फेंक दो, खाली डस्टबिन दोबारा रख दो। ये लगातार आपके घर में हर दिन होता आया है, राइट। हमारे बॉडी भी एक घर है, उसमें भी रोज ये होता है। लेकिन अगर कोई बीच में अड़ंगी लगाए कि आप तो ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, लेकिन बॉडी के सारे कंट्रोल कार की तो आपने किसी न किसी को दी हुई है, एक डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, फिर शाम को हार्ट की दवा ले रहे हैं, रात को सोने से पहले कोलेस्ट्रॉल वाली दवा या कोई और दवा ले रहे हैं। तो ऐसे में हमारा जो ड्राइवर यहां बैठा है, वो ड्राइवर सोचता है, यानी कि ब्रेन, यार तुम ही कर लो यार, मैं क्या कर रहा हूं, राइट। तो यू आर बेटर जज देन मी। तो ये जो कंट्रोल है, इसको हर हाल में अपने हाथ में रखना है। और जिन लोगों ने आप में से ये कंट्रोल किसी और को दिया हुआ है, यानी कि जो लोग दवाइयों पे हैं, वो कंट्रोल धीरे धीरे वापस लेना है। धीरे धीरे कैसे एग्जैक्टली वापस लेना है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो कंट्रोल वापस लेने में आपकी कोई मदद करेगा? डॉक्टर मदद करेगा? नहीं करेगा वो। आपके घर वाले जो यहाँ पे नहीं आए, वो मदद करेंगे? हाँ, आप जाके बोलेंगे मैं एक सेमिनार में गया था, तो ये दवाइयां कल से मैं छोड़ रहा हूं, क्या बोलेंगे? पापा आप तो हेल्थ सेमिनार में गए थे और ये मेंटल पेशेंट बन के आ गए, चलो पकड़ो इसको, जाके पहले तो डॉक्टर को दिखाओ। वो भी मदद नहीं करेंगे। यानी कि जो भी यहाँ पे आप सीख रहे हैं, चुपचाप ही करना पड़ेगा, सीक्रेटली करना पड़ेगा आपको, राइट। सो कमिंग टू द second rule, and that is stone, tumor, cancer, these are not disease, these are like the dustbin, these are like brakes which are very very important for the body। लेकिन ये ब्रेक भी कई बार फेल हो जाते हैं क्योंकि हम अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। दैट वन रीजन इज डायक्सिन। आई टोल्ड यू डायक्सिन इज नथिंग, केमिकल्स, टू मच केमिकल इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड डायक्सिन, DLS जिसको बोलते हैं। तो केमिकल में दवाइयां भी तो केमिकल ही हैं, राइट। तो उसको भी आपको खत्म करना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि दवाई खत्म कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं या मुझे हार्ट अटैक आ जाए, कुछ आ जाए। एक बात याद रखिए, मैंने वैक्सीन का एग्जांपल दिया, आगे भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अगर आप जिंदा हैं तो दवाइयों की वजह से जिंदा नहीं है, आप दवाइयों के बावजूद भी जिंदा है। इस बात को समझिए। थैंक यू। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने ला इलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप
या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें